गेमों खेलाना चलो चालू है सर। A mode of issue of share. Mode of issue of Mode share. of Issue of share. share. स्कंद Mode of इश्यूज ऑफ share. देखो जो शेयर इशू किया जाता है वो कितने तरह से या कितने तरीके से इशू किया जाता है, कितने तरीके से, कितने प्रकार से इशू किया जाता है। हम जान चुके हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। यस सर। जब शेयर पब्लिक में इशू किया जाता है तो इसमें दिया हुआ है तुमने वो सब 8 टाइप से दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें से मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि अपने हिसाब से मैं कितने तरह से इसको पढ़ाऊंगा बताऊंगा। 6 हिसाब से। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ गया फॉर कैश फॉर बैंक अदर देन अदर अदर देन कैश कैश। अदर देन इसलिए बताऊंगा तुम लोग किस प्रकार से। लमसम लमसम पेमेंट और पेमेंट सिस्टम। लमसम बाकी किताबें जो है मैं बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो समझ लो कि जो शेयर इशू किया जाता है कितने प्रकार से इशू किया जाता है। सबसे पहला है शेयर जब इशू किया जाएगा तो कैश में इशू किया जाएगा या अदर देन कैश में इशू किया जाएगा। यानी कि जो शेयर इशू करने का मकसद है क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना, पूंजी एकत्रित करना। अब तो लोग पूंजी अंश पूंजी पड़ी जो बताएगा तो उसमें जो पैसा अंशों से एकत्रित होता है उसको अंश पूंजी कहते हैं। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, यानी जो शेयर पब्लिक में इशू करके पैसा इकट्ठा किया था उसको क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो बताएंगे सबसे पहले पैसा इकट्ठा करने के लिए वो क्या मकसद है, कैश कलेक्ट करना, पता करना कि कितना पैसा हमारे पास हो रहा है। तो जब शेयर इशू करोगे पैसा हमारे पास आएगा तभी पता चलेगा कितना पैसा हमारे पास आया, कितनी शेयर कैपिटल हुई, हमको क्या काम करना है, उसके हिसाब से पैसा आना चाहिए ना। मशीन लेना है, प्लांट लेना है, बिल्डिंग लेनी है, मटेरियल लेने हैं, या आप किसी गुड्स को परचेज सेल करना चाहते हो तो पैसा आएगा तो हमारे पास परचेज किया जाएगा, सेल किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ फिक्स एसेट खरीदनी होगी, ये सब चीज़ें की जाएंगी। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारा मकसद होता है कैश के लिए पैसा। अब पैसा दो तरह से मांगा जाता है, एक तो लमसम हो सकता है और एक इंस्टॉलमेंट हो सकता है। लमसम का मतलब हो जाएगा एक मुश्त या इकट्ठा, क्या इकट्ठा एक मुश्त, यानी 10 रुपये का है तो 10 पे पूरा दीजिए, शेयर ले जाइए। 100 रुपये का है 100 रुपया दीजिए, शेयर ले जाइए। ये है क्या, एक मुश्त लमसम, इसको होते हैं इकट्ठा राशि। और इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, किस्तों किस्तों में लेना। यानी 10 रुपये का शेयर है, कहा जाएगा कि 3 रुपया अभी दीजिए, फिर एक आध 2 महीने बाद 2 रुपया फिर दीजिए, फिर एक आध 2 महीने बाद फिर कहा जाएगा 2.5 रुपये दीजिए, फिर एक आध 2 महीने 3 महीने बाद 2.5 रुपया। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस्तों बोलते हैं। पहले जो पैसा लिया जाएगा उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो मांगा था उस पर क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। उसके बाद क्या बोलता है, कॉल्स, क्या बोलते हैं, कॉल्स। और कॉल्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इतनी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया कैश के लिए। अदर देन कैश का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो शेयर इशू किया जाएगा उसका एक तरीका ये भी है कि हम शेयर जो इशू करेंगे उसके बदले में हम कैश नहीं लेंगे, बल्कि जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमको चाहिए मशीनरी खरीद लेंगे और उसके बदले में क्या दे देंगे, पैसा नहीं देंगे उनको, हम दिखा देंगे कि हम आपको शेयर दे देंगे। एक तरीका ये भी है कि हम शेयर इशू करेंगे कैश के नहीं, बल्कि अदर देन कैश, पैसे के अलावा हमको जो भी चीज़ लेना होगा, प्लांट लेना होगा, फर्नीचर लेना होगा, मशीनरी लेनी होगी या रॉ मटेरियल लेना होगा, या और भी कोई सर्विस अगर ले रहे हो तो उसके बदले में हम पैसा ना पेड करके क्या देंगे, उनको शेयर इशू कर देंगे, शेयर दे देंगे। तो फिलहाल हमने 2 तरह से बताया इसको, शेयर को या तो कैश के लिए या तो अदर देन कैश। कैश में तो बता दिया गया कि या तो लमसम होगा या तो इंस्टॉलमेंट होगा। अब बाकी जो बुक्स में दिया हुआ है और उससे ओवरऑल समझ लो, मैं तुम लोगों को यही है। सबसे पहले हम लिखा है बाई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, बाई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब बाई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये शेयर कुछ खास लोगों के लिए इशू जाता है, यानी आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये कुछ खास लोगों के लिए।
ठीक है ना। और इसके लिए बकायदा क्या करना पड़ता है, खास तौर पर इशू करने के लिए इसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है। क्या विशेष प्रस्ताव। स्पेसिफिक रिजोल्यूशन। बताया गया होगा सामान्य प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव क्या होता है, बताया गया है? कभी नहीं बताया गया। याद नहीं। सामान्य प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव कभी नहीं बताया गया है। याद नहीं बताया गया तो सुन लो। सामान्य प्रस्ताव बताया गया था कि 2 तरह का प्रस्ताव होता है, एक सामान्य प्रस्ताव और एक विशेष प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव का मतलब जिससे बहुमत से कोई बात पास करनी है तो पास हो जाएगी। और एक क्या होता है, बहुमत नहीं चाहिए, मेजॉरिटी नहीं चाहिए, कम से कम कितना चाहिए आपको, 2/3। कितना, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा आपके फेवर में होने चाहिए, तभी जाकर के वो पास हो पाएगा, वरना पास नहीं होगा। तो जो सामान्य प्रस्ताव होता है उसमें मेजॉरिटी होती है, और जो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है यानी विशेष प्रस्ताव होता है उसके लिए 2/3 होना जरूरी है। और 2/3 का मतलब बताया गया था 66.6% आएगा, बताया गया था अभी 4 दिन पहले की बात है। यस सर। लेकिन किसी को नहीं आता सर याद नहीं। कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है और जनरल रिजोल्यूशन क्या है, सामान्य प्रस्ताव क्या है, विशेष प्रस्ताव क्या है। फिर एग्जाम आएगा तो फिर कहोगे सब दोहरा दीजिए एक बार, इसलिए कि हम लोग तो ये सारी चीज़ें जो साइड से जो बता रहा हूँ किनारे से। ये चीज़ें जाननी चाहिए तुम लोगों को, ताकि कुछ एक्स्ट्रा जानो, तब ना कहीं बताओगे, कहीं बात करोगे, डिस्कस करोगे नदी किनारे बैठ करके, क्योंकि यार सारे मुस्लिम वाले बहुत तेज हैं। कहें भाई सर ये कराए नसीब से पढ़ाते हैं इसीलिए, सर ये कराए है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस समझेगा तुम लोगों को, लेकिन वो सब जनरल बात जानेंगे क्या है, वो भी पता नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे, सामान्य प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव। इतना तुम जानते कि सामान्य प्रस्ताव मतलब जब कोई मीटिंग होती है उसमें कोई बात हो और इसमें डिस्प्यूट हो जाए तो उसको बहुमत से पास करा जा सकता है। और कुछ विशेष चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है 2/3 आपकी परमिशन होनी चाहिए, 2/3 उसके फेवर में हो, यानी कम से कम 66% आपके फेवर में पोल होगा, तभी जाकर के आप उसको पास करा पाएंगे, ठीक है ना। वो होता है विशेष प्रस्ताव। तो इससे बताया गया कि बाई प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी कुछ स्पेशल लोगों को दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपका। दूसरा बताया गया यहाँ पर फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी आम जनता को पूरी दुनिया में कोई भी शेयर खरीद सकता है इस कंपनी का। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर अदर दैन कैश, यानी इसको बता दिया गया कि अगर आप शेयर डिवेंचर मतलब कि बेच करके आपको इस चीज़ खरीदना चाहते हो, खरीद दो, कुछ बदल क्या दो, शेयर दो, ये अदर दैन कैश इशू हो जाएगा। उसके बाद बताया गया शेयर में भी इशूड, अंश जारी किया जा सकता है किस पर, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, नहीं जानते हो, एट पार पर और एट प्रीमियम पर, ये जानती हो, चाहे पार अदर देन कैश होगा, इसको बोलेंगे एट पार और एट प्रीमियम। इसमें बता दूँ कि अगर लमसम पेमेंट में चलोगे ये भी किस पर हो सकता है, एट पार पर या एट प्रीमियम पर। अगर इंस्टॉलमेंट पर चलोगे ये भी जो शेयर इशू कहता है एट पार पर और एट प्रीमियम पर। अब बात ये आती है कि एट पार का मतलब क्या हुआ, एट प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, यानी जो शेयर इशू कहता है उसको सम मूल्य पर इशू कर सकते हैं या अधिक मूल्य पर इशू कर सकते हैं। तो सम मूल्य का मतलब क्या होता है और अधिक मूल्य का मतलब क्या होता है, ये मैं बताने वाला हूं। हाँ जी, मुझे बताओ सम मूल्य किसे कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू किसको कहते हैं या फेस वैल्यू किसे कहते हैं? बताओ। हैं? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों को एक ही चीज बुलाता है। तो क्या होता है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू? इसको हिंदी में जानते क्या बोलते हैं ना, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहते हैं। नहीं, जो रियल उसका रेट होता है वो अंकित मूल्य। देखो जो हमने बताया था कि शेयर कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे भाग में छोटे छोटे इकाई में बांटा जाता है। प्रत्येक इकाई होती है वो अंश कहलाती है। तो प्रत्येक इकाई कितने रुपए की रहेगी? 10 रुपये की, 12 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की एक। वो जो मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। वही है फेस वैल्यू, वही है नॉमिनल वैल्यू, यानी कंपनी द्वारा जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, एक शेयर की जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है
या कंपनी के पूंजी को जिस प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है, वो मूल्य क्या कराता है? अंकित मूल्य कराता है। उसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब कोई शेयर जब उसको अंकित मूल्य पर इशू किया जाएगा तो इशू एट पार हो जाएगा। जब कोई शेयर अंकित मूल्य से अधिक पर बेचा जाएगा तो उसको एट प्रीमियम निर्गमन किसको बोला जाएगा? एट प्रीमियम, यानी अधिक मूल्य पर निर्गमन बोला जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? तो चाहे वो लमसम हो, चाहे इंस्टॉलमेंट हो, चाहे फर्दर में कैश हो, सब में जो शेयर इशू किया जाएगा वो एट पार पर भी हो सकता है और एट प्रीमियम पर भी हो सकता है। इसका अलग उसके अंकित मूल्य से अधिक पर भी हो सकता है और अंकित मूल्य पर है अंकित मूल्य पर भी इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एट पार पर भी और एट प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होता है, डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं होता है। चलिए अच्छी बात है, जान लो। और आगे फिर करें यहाँ पर इशू प्राइस में भी पेबल, या तो आवेदन के साथ एकमुश्त या विभिन्न चरणों में किस तरह द्वारा ये सब बता दिया गया है। फिर करें पार वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ? वही अंश का अंकित या नाममात्र मूल्य, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, यही ना है अंकित मूल्य। अब एक्सपेंशन ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक इन जनरल, यानी जनता को अंशों का निर्गमन या जनता में इशू किया जाएगा शेयर को। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, अंशों को निजी व्यवस्था द्वारा, यानी वही बताया गया था कुछ खास लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, ईसॉप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईसॉप। सब बोले तो जानते हो क्या आपको काम? इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। अब कोई पूछ बताओ ईसॉप किसे करते हैं या इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान किसे करते हैं? तो क्या बताओगे? इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान किसे कहते हैं? बताओ शहनाज। तुम्हें मुश्किल में पढ़ते हो? कहाँ नदीम सर पढ़ाए? नदीम सर पढ़ाते हैं ये, हैं? हम नहीं बताओगे? यस सर। इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब होता है कि ऐसा शेयर जो कंपनी द्वारा अपने इम्प्लाई को विशेष ऑफर दे करके, क्या विशेष ऑफर छूट दी जाती है उनको, छूट कि आओ शेयर ले लो, नहीं किसको लिए? पब्लिक के नहीं है, आपको डिस्काउंट में दिया जाएगा। किनको? अपनी इम्प्लाइयों को। जो अपनी इम्प्लाइयों के लिए इस ऑप्शन को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी ऐसा शेयर, ऐसा स्टॉक जो अपने इम्प्लाइयों के ऑप्शन को दिया जाता है, उनके ऑप्शन पर चाहे तो ले चाहे तो ना ले, उनको ऑप्शन दिया गया, डिस्काउंट पर मिलता है उनको। तो कंपनी उनको डिस्काउंट पर क्यों देती है? भाई पब्लिक में बेचेंगे जिसको 130 रुपये पर, वो इन दोनों को देंगे 60 रुपये पर, 70 रुपये पर, 80 रुपये पर, ऐसा कहें भाई? कहाँ डिस्काउंट देंगे? कहाँ है ये? दामाद हैं, साड़ू रखते हैं किसी के, हैं? ये सारे भाई हैं या साड़ी है? कहाँ देंगे भाई उसको डिस्काउंट पर? कर्मचारी है। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना है आपको, बहुत पॉइंट वाली बात है। तो ये कभी तुम लोग किसी कंपनी के डायरेक्टर बनोगे, किसी कंपनी के सही बनोगे, ये सब चीज़ें जो ट्रिक बताई जा रही है सब काम देंगे। बीच में कई बातें आ चुकी हैं कि डायरेक्टर बनोगे तो क्या क्या चीज़ें देखोगे। अभी उस दिन बात हुई थी सिंकिंग फंड की, तो ये बताया गया था ये नहीं कि बेको जंगल फंड के बैठे रहोगे, इकट्ठा जब 3 साल 5 साल हो जाएगा इकट्ठा ला के दोगे। उसके बताया गया था कि हर साल फंड में थोड़ा पैसा निकाल के रखा था और उसको इन्वेस्ट भी कर देगा, तो 5 साल 10 साल बाद इकट्ठा पैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी, बोझ ही नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को देख करके कंपनी वाले फिर थक पाएंगे, यार ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ऐसी उसी मैनेजमेंट में से एक मैनेजमेंट ये भी है, इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों सस्ते मिल रहे हैं? अरे बात बोल यार, कसम इसके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी इसके अंदर है डायरेक्टर बनने की, जादू डायरेक्टर बनने की क्वालिटी है तुम्हारे अंदर। इतना दिमाग जो लगा दिया इसका मतलब क्वालिटी वाला आदमी है। लेकिन ये अलग बात है कि भटक गया रास्ता, लेकिन सही बता रहा हूँ क्वालिटी है। जानते हो क्या है? 90-95% लड़के ऐसे हैं जो जिस फील्ड में है उसमें बहुत अच्छा मकाम बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहती है। जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं अपना चुनाव करूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
उसके बाद जाऊँगा कहाँ पर, स्टेट लेवल पर, उसके बाद जाऊँगा नेशनल लेवल पर, जाऊँगा तब तो, जाता ही नहीं हूँ मैं खेलता हूँ बहुत अच्छा, लोग तारीफें करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं, लेकिन गली में रह जाता हूँ। अरे जाओ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल जाओ, उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से भाग के पता चला कि मेरा बहुत शोषण हो रहा है, इतने से घबरा के भागोगे शोषण तो होगा ही, अधिकारी जो है वो शोषण तो करेगा ही करेगा। अब तो वैसे कहानी में सुनोगे, पता चला कि कोई बैडमिंटन खिलाड़ी थी, कोई उसी की खिलाड़ी लड़की थी, उसका जो बॉस था उसको चैंबर में बुलाता था, उसका शोषण कर रहा था। ऐसी वार्ता कभी सुनते रहो, जल्दी ही इस पेपर में ऐसा नहीं करता। किसी खेल का नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी, उसका कोच उसको बुला करके उसके साथ शोषण कर रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। तो ऐसे सब करते रहते हैं, ठीक है ना। ईमानदार अगर आदमी होगा तो वो लड़कों को बढ़ाएगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में है उस फील्ड में अपना मकाम बनाने से घबरा जाता है, भाग जाता है, बीच रास्ता छोड़ देता है। तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉल बनना चाहता है, कोई हॉकी वाला है, कोई बैडमिंटन वाला है, कोई कैरम वाला है, मतलब सब अपने फील्ड के रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं, रास्ते पर चलना छोड़ देते हैं, जिस वजह से कामयाबी कदम नहीं चुन पाती है। अरे भाई कामयाबी चंद कदम दूर थी, उसके पहले भाग के वापस चले, तू का आगे पैरों तुम्हारे पकड़ेगी, अरे तुम उसको जाओगे पहले, उसके बाद वो तुम्हारे पैरों छूएंगे, यार यार तुम्हारे पास चले इतना करके। लेकिन यही कमी होती है। तो इसके अंदर वो क्वालिटी है, लेकिन जानते हो अगर ये बंदा लगा रहा तो यदि डायरेक्टर बन जाएगा, नहीं लगा रहा पीछे भाग गया किसी वजह से, पीछे नहीं मुड़ना है, लड़ते रहना है। बाधाएं आएंगी, कोई भी कामयाबी ऐसा नहीं होता है कि बिना बाधा क्या जाए। कोई भी कामयाब हुआ जब पता करें ना एक बार, ऐसा नहीं होता उसके लाइफ में या उसकी सक्सेस में कोई बैरियर ही नहीं गया होगा, बस वो चलता गया, कामयाब होता गया, लोग तारीफ करते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ होगा। रात दिन मेहनत किया होगा, बहुत सारी जतन किए होंगे, बहुत सारी कहानी उसके पीछे होगी। वो एक दिन कामयाबी पाने के लिए न जाने कितनी रातों को बर्बाद किया होगा, कितने दिन को बर्बाद किया होगा, कितनी बेसुकूनी में जिया होगा, कितनी ख्वाहिशों का कदर किया होगा, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन लोग उसको नहीं देखते हैं, इकट्ठा कामयाबी को देखते हैं और हमें लड़का माना शुरू कर देते हैं, शायद देखो कामयाब बहुत है तो सब डर रहा, तो सब डर रहा, धीरे धीरे देखो कितनी बस करना गुजरा है और अपने लड़का को गुजर ही नहीं देते हैं। नहीं मेरे बाबू को काटना भी चुनना चाहिए, कहाँ से आएगा काटना चाहिए, चुने तो भाई, चुभेगा तभी तो सीखेगा, संभलेगा और अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से एहतियात बरतेगा। लेकिन हम उसको चुनने ही नहीं देते हैं। बड़ा हो जाएगा, गोदी में ले लेके जाएंगे बीकॉम एडमिशन कराने के लिए, शिवरी करने जाना ना है, अब्बा जाएंगे बीकॉम एडमिशन कराने के लिए। जो लड़का खुद से ठोकर खा करके यूनिवर्सिटी का, कॉलेजों का और ऑफिस का उस ऑफिस का चक्कर लगाएगा, वही बहुत कुछ चीज़ें सीखेगा। और जब तक अब्बा उस हाथ पकड़ कर, उंगली पकड़ कर, क्या बाबू चला जाए एडमिशन ले उतरा, चले फीस जमा कर दे जा, ठीक है फीस ले आई, रसीद रखी नहीं अपने पास। अब उसके बाद उतना भरोसा भी नहीं रसीद घर दे अम्मा का, चलो भाई अम्मा रखेगी, मतलब इस तरह का कोई कोच नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं देते, फीस रसीद बचा सके अपनी। अगर क्या केयरफुल रहेगा, इसको केयरफुल बनाना पड़ेगा, इसको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दो तब जाके पाएगा। मेरा जो प्रोग्राम होता है एग्जाम अवेयरनेस प्रोग्राम, शायद तुम लोग कभी अटेंड क्यों नहीं किया। तो एग्जाम अवेयरनेस प्रोग्राम कराने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि खाओ पियो एंजॉय करो, उससे मकसद यही था कि बच्चे थोड़ा मैनेजमेंट सीखें। कॉमर्स वाले बच्चों को तो मैनेजमेंट सीखना ही चाहिए, मैनेजमेंट के लिए। और सारा काम कौन करता था, लड़के करते थे, बांट देता भाई जब तुमको साफ सब्जी लेके आना है, तुमको धुलना मिलना कटवाना पिलवाना है, तुमको लगवाना बनवाना है, सब लोगों का काम बांट दिया गया, कुछ जिम्मेदार हो गया और समझ गया मुझे ये काम करना है। पूरी टीम रहती थी, 10-12 लोगों 15 लोगों की टीम उसको काम करती है। तो कैसे निभाया जाएगा, कैसे जिम्मेदारी को होगा, ये जब उनके सर पर डाले रहेगा तब तो सीखेंगे। कभी उनको दिया ही नहीं, इकट्ठा उनको जब मैनेजर बनेगा, अधिकारी बनेगा तब सीखेगा क्या। यही स्टेज है सीखने का, ताकि कहीं का कुछ बने तो उस पर लोड आए तो उसको साथ है और कायदे से मैनेज करें, उसके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी आ जाएगी। इकट्ठा दोगे ना तो मिस मैनेजमेंट हो जाएगा उसका, और तुरंत उसको डिमोशन कर देंगे, यार कुछ क्वालिटी नहीं इसको हटाओ। तो सीखने की उम्र है, इसी में आदमी पेश रहता है। पूछ दो भाई हाँ कौन सुबह सब्जी लेकर जाएगा, कल सुबह सर कहने लेके आना है, अरे 6:30 बजे मंडी से चले जाना, 7 बजे 7:30 सुबह में सर कौन उठेगा उतनी टाइम, अरे कौन नहीं, मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ सुबह में जाना है। एक दिन की बात है कि भैया सुबह में तुम सब्जी लेके आना है। कुछ बंदे होते हैं जो 1 साल अगर तैयार हो गए, वही लड़का इंटर में लेके आएगा, वही बीकॉम में भी लेके आया, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर एमकॉम में भी एडमिशन लिया और यहाँ पर कोचिंग कर रहा है तो कहेगा सर मैं ही लेकर आऊँगा। तो ये सब जिम्मेदारी होती है, वो समझते हैं कि भैया कर लोगे तो यही सब हम लोग काम आएगा, अपना तो डिसिप्लिन बनता है इससे। लेकिन इससे करो ना कि काटा चुनने नहीं देंगे, न बात चाहते हैं न खुद चुनने देता है कि नहीं भैया आप एकदम सेफ जोन में जाएंगे, और जो सेफ जोन का बनाया कभी कामयाब नहीं हुआ है। रिस्क लेकर के कूदना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ ठोकरे लगेंगे ही लगेंगे, काटे चुनने ही चुने हैं। और चुहे के तभी तो मजा आएगी, कामयाबी को मजा तभी मिलता है। अगर मान लो कामयाबी मिल गई तुम लोग ना बिना काटा चुहे हुए, तो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उतना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लज्जत नहीं मिलेगी। लज्जत तब मिलती है जब हम उसको बकायदा खुद बनाएंगे, खुद करेंगे, तब उसकी लज्जत मिलेगी।
तब ज़्यादा लजीज लगेगा। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आएगी, फुल ऊपर बढ़ जा रहा होगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है। जिम करो खूब तगड़ी, जितने मेहनत करो उतनी तगड़ी बॉडी। हाँ जी, चलो ठीक है। स्टाफ ऑप्शन प्लान के बारे में इसके अंदर क्या बताया कि हम चाहते हैं कि अपने कर्मचारियों को जब शेयर दे देंगे, उनके पास शेयर पहुंच जाएगा, वो कंपनी के मालिक बन जाएंगे। कभी कंपनी को सोचेंगे कि कंपनी डाउन हो, कभी नहीं। वो सोचेंगे यार कंपनी तो अपनी ही है, जितना प्रॉफिट होगा हमको सैलरी तो मिल ही रही है, इसके अलावा प्रॉफिट होगी तो उसका डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा। लाओ बेहतरीन तरह से काम करो, मन माफी काम करो, इसलिए क्या करते हैं उसको शेयर इशू कर दिया। और दूसरी बात, कभी कभी बहुत अच्छा एम्प्लॉई होता है ये हमारे वहाँ सैलरी पता है 1 लाख रुपया, दूसरी कंपनी उसको ऑफर करी 2.5 लाख रुपये पर, कि हमारे वहाँ आ जाओ 2.5 लाख रुपये सैलरी दे दो। ये कहेगा यार कंपनी तो अपनी है, कहाँ जाऊँगा, अगर ज़्यादा होगा तो हमको नहीं मिलेगी। तो इसको बांध दिया जाता है कि कम से कम तुम जब तक शेयर के होल्डर रहोगे तब तक तुम्हारे पास कंपनी के बोझ रहेगा, कंपनी के मालिक बने हुए हो। 1 लाख तुम सैलरी पा दो तो कंपनी तो अलग से तुमको वो भी तो दे रही है, लाभांश भी तो दे रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको बांध के रखना चाहती है ताकि कोई पढ़ाई भी नहीं भागेगा और वो काम जो करेगा वो पूरे लगन से करेगा। नौकर वाले नहीं काम करेगा, मालिक बने काम करेगा। नौकर देखो नौकर ही रहेगा, इनके नौकर रखते होंगे जो आप अपने वहाँ ऑफिस पर दुकान पर कहीं भी जानते होंगे कि कितना केयर करना पड़ता है। वो अपने से कुछ नहीं करेंगे, जितना कहोगे उतना ही करेंगे, बल्कि उससे कमी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मानसिकता बन जाती है इसी समाज सोसाइटी में। बताया जाता है काम उतना ही करो कि वेतन जो है ज़्यादा लगे। क्या बताया जाता है? काम उतना करो जितना वेतन आपको ज़्यादा लगे। ये समझना, इस बात को देखो, बहुत बड़ी बात है ये। काम उतना ही करो कि वेतन ज़्यादा लगे। क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आपको सैलरी 5 हज़ार मिलती है तो ये नहीं कि हम काम जब तक करते रहो, मत करो। 3,000 4,000 काम कर दी बहुत है, उतना ही काम करो। लेकिन मैं अपने वहाँ जितने भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, या जब तक मैं अपलाइड कंपनी चार्ट अकाउंटेंट में था, या जो मेरे साथ कलीग थे काम करने वाले, उन लोगों के अंदर जो मानसिकता भरी गई थी स्टाफ लोगों को, यार साले 2500 सैलरी देते हैं, ऐसा इतना काम देते हैं, ठीक है ना, इसी काम चलवाएगा, तो हम और सोच कर रहे थे। मैं उन सबको समझाया था, बाबू सुनो, तुम करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए। फिर क्या मतलब? मैं तुम लोग यही सीखे तो किसी कोर्स में चल रहे होगे, काम उतना ही करो कि वेतन ज़्यादा लगे, कहीं पढ़ लिया गया उसी को तुम लोग अपनाए जा रहे हो। काम इतना करो कि सामने वाले को लगे कि यार जो इसको सैलरी दे रहे हैं ना, कम दे रहे हैं यार हम लोग, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर नहीं भी बढ़ाया ना तो जिस दिन तुम भागोगे ना उस दिन तुम्हारा कट्टा ना पकड़े तुम करना, जाने नहीं देगा तुमको जाने नहीं देगा वो। यार बंदा कौन को काम रखा है, 4 लड़कों बराबर अकेला काम करता है, ये अगर नहीं आएगा, ये अगर ऑफिस नहीं आया तो इसको दे दोगे तो पूरा काम संभाल लेगा। इस बंदे को जाने ही नहीं देना है, ये क्वालिटी पैदा की जाती है। यहाँ पर जा रहा है, हाँ सारे जाते हैं, चलो टाइम का सही बता रहा हूँ, कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन काम इतना करके जाओगे तो गट्टा पकड़ कर रोकेगा, और अगर नहीं भी रोकेगा तो उसको एहसास होगा कि हम लोग सही माने में जो उस आदमी की वैल्यू नहीं समझ पाए। चला तो गया, उसकी जगह देखो अब सारे 3-4 पड़े हुए हैं, फालतू का अनुरोध कर गया उनको, बना किए नहीं किए। और वो बंदा जो है इतना जिम्मेदारी साथ आता था, अपने टाइम पर आया, काम अपना किया, दूसरे का भी कुछ हेल्प किया, निकल लिया। तो उसके बहुत सारे होते हैं जिनकी इज्जत होती है, रहेंगे कर्मचारी, लेकिन मालिकों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मालिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन पता नहीं चल पाएगा कर्मचारी भाई उसका, क्योंकि वो सदमा ऐसा उठता बैठता, खाना पीना सब कुछ रहता है, भाई लगता रहता है उसका, है क्या नौकर उठ क्या, लेकिन मालिक जिस तरह रहता है। तो 5 10 के बंदे की बात नहीं है, मान सम्मान की बात होती है। मान सम्मान को इससे मिलेगा, अगर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो मान सम्मान तो मिल रहा है, इज्जत तो मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। समझना नहीं है, इससे कभी भी भर मत आना। कोई तुम लोग को कोई दिखाए ना कि मैं साले कितना काम कर देता हूँ, तो सभी तो नहीं देते, इसकी बरामद करना, तुम अपने काम से मोहब्बत करना, उससे जितना हो सके लगाव रखो। देखो यदि तुमको वही कामयाबी तुमको देगी। अब्दुल्ला ने कंपनी जब मैं छोड़ रहा था ना, उसके भी इसी कट्टा पकड़ा जा रहा था, मुझसे कहा कि तुम 1 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, 3 घंटा दे दो, लेकिन बस आ करके यहाँ पर दे दो। 4 घंटा से काम कर रहा है, 4 घंटा हम आपको दे देंगे, आ जाइए। और नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा, दिक्कत है, कोचिंग मुझे देखना, मैं उस समय मेरा मस्तान में भी कोचिंग में चलने के वहाँ पर जाएगा। करते कराते 1 घंटे पर आएगी, 1 घंटा आ गया, तुम्हारी फाइल यहाँ पर रखी रहेगी, तुम अपना आओगे, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करोगे, चले जाओगे। ऑडिट रिपोर्ट ही मुझे तैयार करोगे, लेकिन नहीं किया।
तो जब काम करोगे ना तो तुमको पकड़े बिठाएंगे, जानते क्या रही तो अकेले चार लोग काम अकेला संभालता ही है, वहाँ बैठा है। समझ रही है? तो जिम्मेदारी समझा करो। लेकिन ये एम्प्लॉइयों का जो काम है ना, एम्प्लॉइयों का स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो स्टॉक ऑप्शन प्लान इसीलिए इशू किया है लोग कर्मचारी अपनी कंपनी समझ करके मेहनत से लगन से काम करें, सैलरी परवाह न करें, सैलरी जो मिलती है प्लस उनको अलग से क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलना है, कल कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट तो बोनस तो मिलना ही मिलना है सबको। ये सरकारी चीज़ें मिलती रहेंगी, इससे वो कंपनी छोड़ भागेगा नहीं, तो उसी कंपनी में रहेगा कि अब तो यहाँ मालिक हो गए हम लोग। तो इसके ऊपर डिस्काउंट इशू जाता है, जो शेयर मार्केट में 130 रुपये रहता है, जानते हो शेयर कितने जाता है, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये का मिलता है, समझा नहीं, आधे रेट पर दिया जाता है। ये होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। और एक आता है इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर, चलो इससे बता देता हूँ, इशू ऑफ राइट शेयर। हाँ जी, ये क्या होता है इशू ऑफ राइट शेयर? इशू ऑफ राइट शेयर किसे कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अधिकार अंश। क्या बोलते हैं? अधिकार अंशों का निर्गमन। तो अधिकार अंश कहते हैं किसको? राइट शेयर किसे कहते हैं? राइट शेयर या अधिकार अंश किसे कहते हैं? जो इसका जो उस राय को अधिकार अंश बताओ बताओ, जो भी जानते हो बताओ। अधिकार अंश किसे कहते हैं? हैं? जो उसके लायक हो इसको अधिकार अंश कहते हैं। जो अंश के लायक। देखो, अधिकार अंश जो होता है, कंपनी जब दोबारा शेयर इशू करती है, हमने बताया ना पूरा शेयर एक सामने इशू किया था, एक बार इशू कर दी फिर दोबारा इशू करेगी। जब दोबारा शेयर इशू करेगी तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो वर्तमान कर्मचारी हैं, वर्तमान, उनके लिए इशू किया जाता है। यानी कि अगर 10,000 शेयर इशू था पहले से, फिर 10,000 इशू किया जा रहा है, उसमें से मान के चलो 2,000 शेयर जो है वर्तमान कर्मचारियों के लिए फिक्स कर दिया गया। अगर आप चाहे तो ले लें, आपके पास राइट है। यानी सबसे पहले किसको दिया जाएगा? वर्तमान कर्मचारियों को अधिकार दिया जाता है कि आप चाहे तो लें, चाहे तो ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपके लिए राइट रखा रहता है। जैसे इस्लाम का एक पॉइंट है कि अगर कोई ज़मीन बेच रहे हो, सबसे पहले जानते हो किससे पूछो? अपने पड़ोसी से पूछो। घर वाले अगर हो तो घर ही पूछ लो, भाई बहन है बेचना चाहते हो भाई पूछ लो, भैया मैं बेच रहा हूँ, तुमको अगर चाहिए तुम भी ले लो। वो नहीं लेकिन किससे पूछो? पड़ोस से पूछो। पड़ोस से नहीं है तब कोई भी आगे ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हक की जहाँ तक बात है, सबसे पहले पड़ोसी हक बनता है। कोई ज़मीन अगर लेना चाहते तो ले लो, और नहीं तो फिर कोई दूसरा आ जाएगा। तो ऐसी कंपनी में ये शेयर का बताया गया कि अगर शेयर बेचा जाएगा, सबसे पहले वर्तमान कर्मचारी जो शेयर होल्डर जो हैं, उनसे कहा जाएगा कि आपके पास राइट है कि इस शेयर को लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। तो टाइम दिया जाता है उनको, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के अप्लाई कर दें। और इतना पावर है उनके पास कि अगर खुद लेना चाहते हैं तो किसी दूसरे को दिवा भी सकते हैं। समझ रही है? इसको क्या कहते हैं? राइट शेयर कहते हैं। तो आपके जो हिस्से का होगा उतना हिस्सा, जैसे 5 शेयर 10 शेयर आपके हिस्से में आ रहा है, तो 5 शेयर 10 शेयर का आपके पास राइट है कि आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? राइट शेयर। राइट मिलता है वर्तमान अंशधारियों को मिलता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मिलता है। वर्तमान जो पहले से क्योंकि इस वक्त क्या है सर, शेयर होल्डर की बात करता हूँ। क्या पता है? चलो, कर्मचारियों को नहीं, किसको? शेयर होल्डर की बात हो रही है। ये स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है किसको? एम्प्लॉइयों को। लेकिन ये जो राइट शेयर होता है, जो हमारे शेयर होल्डर पहले से है ना, उनके लिए स्पेशल रखा था। जब दोबारा शेयर इशू किया जाएगा सबसे पहले उनको अधिकार होगा कि आप चाहे तो लीजिए, चाहे तो मत लीजिए, और चाहे तो ट्रांसफर करा दीजिए। क्लियर है ना? हाँ जी, तो ये भी होगा हमारे पास। चलो अब कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक आता है स्वीट इक्विटी शेयर। क्या आता है? स्वीट मीठा। हाँ जी, देखो ये हो गया हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? स्वीट वो नहीं है, स्वीट में देखो क्या होता है, मीठा ना, डबल ही होता है। स्वीट में क्या होता है? डबल ही। यहाँ पे क्या है? स्वेट। स्वेट। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर संचालकों और कर्मचारियों को जो नगद और डिस्काउंट नंबर देते हैं उसे। हाँ, देखो ये शेयर जो है, ये शेयर कर्मचारियों और संचालक, यानी जो वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनको, और जो डायरेक्टर्स हैं उनको डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। और दूसरी बात, कैश के बदले में
यानी उनको पैसा देना था, हम उसके बदले में क्या दे देंगे उनको? शेयर। जैसे उन्होंने कोई टेक्निकल सर्विस दे दी, टेक्निकल कोई सर्विस दिया उसने, सर्विस का पैसा बनता है 50,000 रुपया, हम तो कहेंगे पैसा नहीं दे पाएंगे हम लोग, आपको शेयर देते हैं 50,000 रुपये का शेयर उनको दे दिया जाएगा डिस्काउंट पर। और समझ रही है, 50,000 रुपये के बराबर क्या दे देंगे इनको? शेयर दे देंगे। इसको लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। इसका मतलब ये वर्तमान कर्मचारियों और संचालकों को छूट पर दिया जाने वाला एक शेयर है। और तुमने एक बार मुझे पूछे कि सर अभी आपने कहा था कि शेयर डिस्काउंट पर नहीं इशू होता है, डिस्काउंट पर नहीं इशू होता है, अब हमारा डिस्काउंट ही डिस्काउंट हो गया, हिसाब भी हो गया, सीडी शेयर भी हो गया कि नहीं हो गया? ये उसके अपवाद है। क्या है? एक्सेप्शन। यानी कि नॉर्मल तरह से डिस्काउंट पर शेयर नहीं होता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू किया जाएगा, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। सीडी शेयर अपने कर्मचारियों को और अपने संचालकों को अगर शेयर इशू करती है, उसकी सेवाओं के बदले में कैश की जगह पर उनको शेयर दिया जाता है, डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। ये उसके अपवाद है, ठीक है ना? हाँ, ये सब उसके क्या है? अपवाद है। ऐसे नॉर्मल तरह से कंपनी के भी पब्लिक में डिस्काउंट पर इशू नहीं करेगी। और ये सन 2013 के पहले जो एक्ट था 1956 कंपनीज एक्ट 1956, उसमें जो है डिस्काउंट पर इशू होता था। हम लोग जो पढ़े थे उसमें शेयर एट पार पर होता था, एट प्रीमियम पर होता था और डिस्काउंट पर होता था। लेकिन जब से ये कंपनीज एक्ट 2013 बन गया है, इस एक्ट में डिस्काउंट पर शेयर को इशू करना बंद कर दिया गया। अब सिर्फ एट पार पर होगा और एट प्रीमियम पर होगा, लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं कि कर सकते हैं। अब इसकी कुछ शर्तें हैं शेयर शेयर की, यानी कि कर्मचारियों को और अन्य संचालकों को शेयर इशू किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को फॉलो करें तभी शेयर इशू किया जाएगा। ये तुम लोगों का पॉइंट दिया हुआ है इसमें A, B, C, D करके 4 पॉइंट दिया हुआ है। 4 पॉइंट दिए रहेंगे तभी जा करके इस शेयर को इशू किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या बताया गया इसमें? कह रहा है कि कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर शेयर संपादन से निर्मित करने हेतु अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो। यानी सबसे पहले क्या किया गया हो? विशेष प्रस्ताव पास कर लिया गया। विशेष प्रस्ताव पास कर दिया गया। और विशेष प्रस्ताव तुम जानी गया मीटिंग होती है और कम से कम उसका 2/3 उसके फेवर में होना चाहिए कि कर दें, लोग कहेंगे कर दो, कर दिया जाएगा। ठीक है, तो विशेष प्रस्ताव पास होना चाहिए। दूसरी बात, प्रस्ताव में अंशों की संख्या, वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल, निर्गमन प्राप्त करने वाले संचालकों की श्रेणी या कर्मचारियों को स्पष्ट उल्लेख हो। मतलब कितना शेयर किया जाएगा, किस कर्मचारी को किया जाएगा, किस संचालक को किया जाएगा, ये सारी बातें उसमें प्रस्ताव में रखी गई। प्रस्ताव में रखा गया होगी भाई देखिए इतने कर्मचारी हैं, इतने संचालक हैं, इनको इतना शेयर दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर इतना किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं? तो 2/3 ज़्यादा का तैयार हो जाएंगे, पास हो गया, ठीक है ना। आगे, कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त किए हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका हो। देखो 2 तरह का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी। जब एक बार होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना, अब कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, तुरंत तो व्यापार नहीं चालू करेगी, फिर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, यानी कि व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो एक बार कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का प्रमाण पत्र हुआ और एक कंपनी का व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र हुआ। तो ये